कि बिहार के विकास के लिए औद्योगिकरण जरूरी है। हम भी इससे सहमत हैं। औद्योगिकरण का विस्तार यदि बिहार में होगा तो निश्चित रूप से बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूत होगा और हमारे रिसोर्सेस बढ़ेंगे, हमारे लोगों को रोजी और रोजगार मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आप जो रोजगार खोलना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ की आवश्यकता है। एक तो पूंजी का ज़रूरत है और दूसरा उसके संसाधन के रूप में ज़मीन का ज़रूरत है, फिर श्रम का भी ज़रूरत है। तो आप पूंजी तो बड़े लोग इन्वेस्ट करेंगे और ज़मीन किसका जाएगा? जो रैयत है, जिसके जीविका का मात्र साधन खेती है, वैसे लोगों का ज़मीन जाएगा। तो जिसका खेती छीन के आप फैक्ट्री लगा दीजिएगा, क्या उससे इलाका का विकास हो जाएगा? नहीं, कल्याण होगा उसका। तो सरकार का यही जो मंशा है यही गलत है। सरकार के पास हजारों एकड़ बिहार में गैर मजरूआ ज़मीन है जो जिसका मालिक सरकार स्वयं है। और यदि इनकी मंशा है कि हम फैक्ट्री लगाएं तो उन ज़मीनों को चिन्हित करके सरकार को अपने ग्रैब में करना चाहिए और वहाँ पर फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये उनके पास नहीं जाएंगे, इसलिए कि उस ज़मीन को बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े अपराधी, दबंग प्रकृति के लोग अपने रसूख का इस्तेमाल करके ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। तो जो कब्जा किए हुए हैं उसके पास उनको जाने का हिम्मत नहीं है, कोई गरीब पर बुलडोज़र चलाने लगेंगे। तो अभी ये जो वाक़या है जिसके संदर्भ में आप हमसे बात करने आए, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का ये बरहगामा गांव का मामला है। बरहगामा के किसानों ने आज से 7-8 वर्ष पूर्व डीएम साहब को एक आवेदन दिया था कि हम लोग अपना ज़मीन देना चाहते हैं और इस इलाके में ज़मीन देने के बाद कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई गई। 7 बरस तक इसको गतलखाना में रखा गया और इस बार जब नई सरकार बनी तो इन लोगों ने क्या किया कि बरहगामा का जो ज़मीन है 255 एकड़ ज़मीन, सरकार का कहना है